हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता आपके लिए। ट्रिपल एट के साथ रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। द पेशेंस कार्ड। ओके, सो यहाँ ऐसा हो सकता है कुंभ राशि की आप चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आपकी लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग आ जाए जिसकी वजह से आपको लाइफ में या तो सक्सेस मिले, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, या किसी तरीके से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, या आपकी सिचुएशंस में रिकवरी आए, या कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ आप स्टक है तो आप वहाँ से बाहर निकलें। ठीक है, सो द क्लॉक इज टिकिंग। आप देखो यहाँ पर टाइम का है कुछ, है ना। सो ये जो क्लॉक बनी हुई है यहाँ पर ये बता रहे कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हर चीज अपने समय पर होती है, ये भी आपके लिए समय पर होगी। बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा चीजों को लेकर ना इम्पल्सिव हो रहे हो, और आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आई थिंक फॉर द मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि विंटर इज द पीरियड, लाइक मतलब अभी आप चाहे यहाँ मतलब किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ऑलरेडी सारा टाइम ही विंटर रहती है ना। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इंडिया में हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया जहाँ विंटर स्टार्ट हो चुकी है। तो विंटर इज़ द टाइम जो कि आपके लिए बहुत सॉलिड रहने वाला है, जहाँ पर आपके पेशेंस का रिजल्ट मिल रहा है, जहाँ पर आपके गुरुओं का, आपके एंसेस्टर्स का, आपके बड़ों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर ये देखो तो चढ़ता हुआ सूरज है ना, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है ना। ये देखो ये पीछे ये सूरज है जो कहते हैं ना, वो जो लोग बोलते हैं कि वो टाइम आ गया आपका, वो रेज होने का टाइम आ रहा है, वो आपका सक्सेस का टाइम आ रहा है। बट आपको क्या रखना है, आपको सरेंडर मोड में रहना है, आपको पेशेंस में रहना है, आपको अपने एफर्ट्स डे बाय डे बढ़ाना है या कंसिस्टेंट रखना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ना बर्फ ही बर्फ दिखाई जा रही है, विच मीन्स कि हो सकता है कुछ लोगों से भी कोल्ड होना पड़े, कुछ सिचुएशन से भी कोल्ड होना पड़े, कहीं पर ना भी बोलना पड़े, बट वो आपकी लाइफ के जो बाउंड्रीज हैं उनके लिए अच्छा है, जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए भी अच्छा है। सो कुछ लोगों को शायद आपको अपनी लाइफ से अभी फिलहाल थोड़ा ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा कि जहाँ पर आपको कोल्ड होना पड़ेगा क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स रुक रही हैं। ठीक है, या कुछ सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स उसकी वजह से रुक रही हैं। आप जो ऑलरेडी एक्वेरियस जो साइन है वो सैटर्न के अंडर आ रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनती हैं, आपने बहुत मेहनत करी है। बट यहाँ पर आपको टाइमिंग के बारे में कहा जा रहा है कि टाइमिंग एक बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में निभा रही है, जिसकी वजह से जिस चीज़ के लिए भी आपने पेशेंस रखी है ना वो आपको मिलेगा। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में, कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले हफ्तों में। ओके, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मेंटेन पीस इन योर सेल्फ, अपने अंदर ही पीस को मेंटेन करके रखो, ये एनर्जी है यहाँ पर। आर्केंजल माइकल आपके साथ हैं, मैं बोल रही हूँ आर्केंजल माइकल आपके साथ हैं। कार्ड देखो क्या आया है, डिवाइन गाइडेंस। आपके यूनिवर्स, आपके परमात्मा, आपके एंजल्स, आपके आर्केंजल माइकल, आर्केंजल गैब्रियल, आर्केंजल यूरियल, आर्केंजल मेटाट्रॉन, और बहुत सारे आर्केंजल्स हैं। तो आर्केंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं, उनकी टीम आपके साथ है, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपकी विश डिज़ायर तक आपको पहुंचाएंगे, वो आपकी होप विशेस डिज़ायर्स को पूरा करेंगे। वो आपके साथ हैं, वो आपको एक्सपेंशन की तरफ ही लेके जा रहे हैं। बट वो आपको क्या कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं चेक भी कर रहे हैं कि आप उन पर विश्वास करते भी हो या नहीं करते हो। ठीक है, तो ऐसा है कि ट्रस्ट रखो, अपना एफर्ट करो, आपकी विश डिज़ायर फुलफिल ज़रूर होगी। आपकी विश डिज़ायर के लिए क्या आपके लिए डिसीजंस अच्छे हैं, कौन सा आपके लिए पाथ अच्छा है, किस तरीके का आपका रूटीन अच्छा है, उसमें यूनिवर्स आपको गाइड ज़रूर करेंगे, उसमें डिवाइन आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे, वो आपको कहीं ना कहीं सही पाथ पर लेकर चलेंगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है।
कुछ लोगों के लिए आप होम डेकोर लेकर आ सकते हो, स्पेशली कोई प्लांट, जैसे आगे अब क्रिसमस भी आ रहा है, हो सकता है उसके लिए कुछ आप डेकोर के लिए लेकर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपके गुरु, आपके गाइड मेंटोर्स का बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है बॉन्ड अच्छा होगा, या आपको वो ट्रस्ट करेंगे, या आपकी पोटेंशियल को वो आपको बताएंगे कि आपकी क्या पोटेंशियल है। वो आपके साथ थोड़ा कोल्ड हो सकते हैं, बट उनका आपके साथ कोल्ड होना कहीं ना कहीं आपको सही ट्रैक पर, राइट पाथ पर लेकर आएगा, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। आपके गुरुओं का, आपके एंसेस्टर्स का, आपके बड़ों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स, ये जो मैंने बोला ना विंटर में कुछ लोगों को ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, वो ब्लेसिंग्स आपको उनकी वजह से मिल रही है, ठीक है। इस हफ्ते में ना अबंडेंस भी आपकी लाइफ में एंट्री कर रही है। नंबर 6 की एनर्जी है, वीनस की ऊर्जा यहाँ से आ रही है, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। और यहाँ पर भी जो पेशेंस कार्ड है, ये भी जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं आपके वो जो आपने जो कॉन्फिडेंस रखा है ना, पेशेंस में भी देखो, पेशेंस रखने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वो जो आपने कॉन्फिडेंस रखा ना, वो आपको कहीं ना कहीं लग्जरी, अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहा है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है आने वाले हफ्ते के लिए, ओके। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यू आर रॉयल, यू आर रॉयल, यू आर क्वीन और किंग ऑफ योर लाइफ। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट आ रहा है। यू आर द स्टार, सेलिब्रेटरी एनर्जी आ रही है आपसे बहुत ज़्यादा, एक्वेरियस। गॉड ब्लेस यू। आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए एक्वेरियस? कुंभ राशि, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? वी हैव द फर्टिलिटी, वी हैव वाटरमेलन। फर्टिलिटी कार्ड सेज की क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है, कुछ आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, किसी तरीके के नए आइडिया को आप जन्म दे रहे हैं, किसी तरीके की चीज़ को कुछ लोगों के लिए तो स्पेशली कंसीविंग ही है, बट कुछ किसी आइडिया पर आप काम कर रहे हैं, जिसका बर्थ हो रहा है इस हफ्ते में। आप उस पर काम करना शुरू कर रहे हैं, आप उस क्रिएटिव आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये एनर्जी है। फर्टिलिटी यहाँ पर ये भी बताता है कि इस हफ्ते में आप किसी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, किसी तरीके से अपनी स्टडीज़ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस लेकर जाएंगे। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी तो आप ही देखो, किसी चीज़ को जन्म देना मतलब ये भी तो किसी रिश्ते में अगर आप जा रहे हो तो किसी तरीके से आपकी उसमें यस होगी, तभी तो आप उस रिश्ते में जा रहे हो ना। तो ये एनर्जी आपकी तरफ से है, ठीक है। यहाँ पर फेम, सक्सेस भी नज़र आ रहा है, गुड वाइटैलिटी नज़र आ रही है। लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कोई नया आइडिया आ रहा है, जिसके रिगार्डिंग आपको सपोर्ट भी मिल रहा है आपके गुरु मेंटोर से, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि मनी वाइज भी चीज़ें अच्छी हैं, और लाइफ में हो सकता है किसी की मैरिज फिक्स हो रही है इस हफ्ते में, ठीक है। हेल्थ में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर भी सिनेरियोज अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्टिलिटी ये बताता है कि लाइफ में किसी इंसान मतलब आपकी फैमिली में किसी इंसान का एंटर होना, ठीक है। जैसे कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में ऐड हुआ, आपके पार्टनर की लाइफ में ऐड हुआ, या सॉरी आपके परिवार में ऐड हुआ, तो कोई नया इंसान एक्सपेंशन हो गया है ना, या फिर फॉर श्योर कंसीविंग की वजह से है। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ है, ये एनर्जी दिख रही है। बच्चों के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करेंगे, बच्चों की पढ़ाई पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा, ये एनर्जी है। गो द डिस्टेंस, यू आर रेडी टू फॉर दैट छलांग, ठीक है। आप उस जंप के लिए रेडी हैं। मैंने बोला ना, वो जो चीज़ के आपने पेशेंस रखा है ना, जैसे एक इंसान बहुत टाइम से प्यासा हो, पेशेंस रख रहा है, घर जाके पानी पिएंगे, घर जाके पानी पिएंगे, घर जाके पानी पिएंगे, जैसे ही घर पहुंचे सबसे पहले भागते हैं, पानी फ्रिज से पानी निकाला और पानी पीना है। तो यू आर रेडी, क्योंकि आप जिस पेशेंस में आपने अपने आप को रखा कि मेरा ये काम बनेगा तो मैं ये काम करूंगा, मेरा ये काम बनेगा तो मेरी लाइफ में ऐसा होगा, मेरा वो काम बनेगा तो लाइफ में ऐसा होगा। मतलब आप बहुत, यू आर सो क्लोज कि अब आप उस जंप के लिए रेडी हैं। अब आप फाइनल जो आपके लिए रिजल्ट है उसके लिए रेडी हैं, आप फाइनल आउटकम के लिए रेडी हैं, फाइनल डेस्टिनेशन के लिए आप रेडी हैं। सो वो थ्रस्ट और वो एक्टिव साइड आपका दिख रहा है, ठीक है। इस हफ्ते में वो दिखेगा, देखने को मिलेगा लोगों को। वो एक्टिव जो आप ये जो दिखाया गया है चीता, ये कितना एक्टिव होता है ना, इसकी स्पीड के बारे में कितना लोग बोलते हैं, पैंथर है, चीता है, जो भी है। तो यहाँ पर ऐसा कि वो स्पीड आपके बस थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा,
एंड यू आर द वन जो विक्टोरियस होते हुए नजर आएगा। लोग बहुत ज़्यादा बड़ाई करेंगे आपकी, बहुत ज़्यादा आपको जो है मैं बोलूँगी अप्रिशिएट करेंगे आपको, सपोर्ट भी मुझे लग रहा है मिलेगा, ऐसी एनर्जी है। बट मुझे लग रहा है यहाँ तक का सफर आपने अकेले तय किया है, यहाँ तक आपको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। बट वही बात है ना, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो आप आई जस्ट सॉ 10-10, आई जस्ट सॉ 10-10। सो जब वो आपका काम होगा तो लोग भी आपको सलाम करेंगे। कैसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है एक्वेरियस, ठीक है। नाउ लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। एक्वेरियस पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए, पर्सन इस हफ्ते में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी आपको बोला है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंट्री कर रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द लवर्स कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पर ये इंसान आपसे मैरिज के लिए सोच सकते हैं। ये इंसान की फीलिंग्स हैं कि आपके साथ टुगेदरनेस की एनर्जी को फील कर पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपको बहुत सपोर्टिव देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, चीज़ों को सेम पेज पर लेकर आना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकम्पलिशमेंट की एनर्जी आपके साथ जीना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इनका एक सोल जर्नी है, कहीं ना कहीं यू आर द वन जो मैरिज के लिए एक परफेक्ट पार्टनर है, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज प्रपोजल के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, रिकन्सिलेशन प्रपोजल के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, लॉन्ग रन रिलेशनशिप के लिए आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपके साथ लाइफ में इन्वेस्ट करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। ये कुछ सॉलिड ऑफर आपको करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। और बहुत ही ये इस चीज पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये भी सिक्योरिटी की एनर्जी है, ये भी सिक्योरिटी की एनर्जी है। इस पे भरोसा किया जा सकता है, ये हवाओं में बातें नहीं हो रही हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान ग्राउंडेड है, जो इंसान अपने होशो हवास में आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है। नाउ वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन अभी इस हफ्ते में अपने जोन में है। बट ये जो स्ट्रगल पीरियड चल रहा है उनका कि हाँ आप उनके लिए ठीक है नहीं है, आपकी लाइफ में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो उस चीज़ से क्लैरिटी उस इंसान को मिलेगी। और इस हफ्ते में हो सकता है बहुत सारे लोगों का जो नो कॉन्टेक्ट है वो खत्म हो जाए, ठीक है। नाउ दोज हु आर सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल एक्वेरियस आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। सिंगल एक्वेरियस आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। सिंगल्स एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड भी ये बता रहा है कि कुछ कोई है आपकी लाइफ में जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपको कांटेक्ट मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं, आप पे नज़र रख सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग आप पे इंटरेस्ट ले सकते हैं, कुछ आपको मैसेजेस कॉन्टैक्ट मेल भी आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको जो है मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहां पर आपकी अपने डिमांड्स हैं। आप बिल्कुल ऐसे ना घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपको जैसा इंसान आपको चाहिए अपनी लाइफ के लिए उस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हो सामने, ठीक है। आप हर किसी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस है, मान लो आपने कोई शादी का रिश्ता देखा, आपके पास 4-5 ऑप्शन हैं और आप उसमें से एक ऑप्शन को आप क्लियरली डिसाइड कर रहे हो कि ये इंसान आपके लिए सही है, ठीक है। कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन भी गैदर करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नाउ द कार्ड इज फॉर करियर। आने वाला हफ्ता करियर कैसा है एक्वेरियस आपके लिए। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है एक्वेरियस आपके लिए। एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए। वी हैव द 3 ऑफ कप्स। द 3 ऑफ कप्स प्रेजेंट की यहाँ पर आपके लिए सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है, कोलैबोरेशन टाइम आ रहा है, टीम वर्क आ रहा है, किसी तरीके से कम्युनिटी से हेल्प मिल रही है, आपके फ्रेंड्स से हेल्प मिल रही है, किसी तरीके की विक्ट्री आपको मिल रही है जिसका आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आपके जो को-वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके साथ जो हैं अच्छा बॉन्ड बना रहे हैं, जिनके साथ आप काम कर पा रहे हो और आपका जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है वो बहुत हेल्दी हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई पार्टी वगैरह भी हो सकती है आपके वर्क प्लेस पर हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव द हेरोफेंट। हेरोफेंट कहता है कि आपके कोई गुरु मेंटोर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं अबाउट योर वर्क, आपकी अथॉरिटीज़ हैं जो आपको गाइड कर रही है अबाउट योर वर्क। किसी तरीके का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको अपने काम में, ठीक है। किसी तरीके की आपको
मैंने कहा था आपके गुरुओं का, आपके सिस्टर्स का, आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई ना कोई गुरु मेंटोर आपको यहाँ मिल रहे हैं, और आपके जो बॉसेस हैं, आपसे जो एक्सपीरियंस्ड कलीग्स हैं, उनसे हेल्प मिल रही है, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पर नज़र आ रही है, किसी तरीके की। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, मैं गवर्नमेंट नहीं कह रही हूँ, अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप कोई भी जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है? अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको जो है जॉब मिल सकती है, बड़ी कंपनी, कोई मतलब नामी गिरामी कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप स्कूल में भी एज अ टीचर काम कर सकते हैं, जॉब मिल रही है, ऐसी एनर्जी है। वी हैव अगेन द फिफ्थ हाउस। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको अप्रिसिएशन भी मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं घर से ही, जैसे घर के कल्चर से, जैसे मान लो आपके पेरेंट्स कुछ करते थे ना, आप उसी को अब अडॉप्ट कर रहे हो, आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स कहता है यू आर द वन जो डटे हुए हैं, जो डर नहीं रहे हैं, जो हर्डल ऑब्स्टिकल से, चैलेंजेस से डर नहीं रहे हैं। जो भी चैलेंज आएगा, जिस तरीके भी ऑब्स्टिकल आएगी, आप उसको जो है ओवरकम करने की ताकत रखते हैं। आप कहीं ना कहीं डिटरमाइंड हैं, आप डिटर्मिनेशन से काम कर रहे हैं, और हर चीज़ के लिए ना आप उनके लेवल पर नहीं आ रहे हो, आप अपने लेवल पर रहकर चीज़ों से डील कर रहे हो। अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो मैं क्या बता रही थी, आप अपने लेवल पर रहकर चीज़ों से डील कर रहे हो। जो भी आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा लास्ट एंड ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि कोई कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल आए, बट आप चैलेंजेस को बिल्कुल भी डर नहीं रहे हो आप चैलेंजेस से, ओके? और हो सकता है बहुत सारे टास्क आपको मिल रहे हैं एक साथ। आने वाला हफ्ता फाइनेंसिस वाइज कैसा है एक्वेरियस? फाइनेंसिस कैसे रहेंगे आने वाले हफ्ते में आपके लिए? मुझे यहाँ ना देखो, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? विक्ट्री का कार्ड, फिर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपको जो पोजीशन, प्रमोशन, पोस्ट जो मिल रही है, यहाँ पर पोजीशन, प्रमोशन, पोस्ट का भी एनर्जी नजर आ रहा है, जो आपको मिल रही है, जिस चीज को आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो, है ना, वो उस पे बने रहने के लिए भी बहुत लोग हैं जो चैलेंजेस, कहते हैं ना, आगे जो बढ़ रहा होता है इंसान, उसको पीछे खींचने की कोशिश बहुत लोग करते हैं। तो ऐसा होगा कि लोग हर्डल, ऑब्स्टिकल आपके लिए क्रिएट करेंगे, बट आप डरने वालों में से नहीं हो, आप जीत के दिखाओगे, ऐसी एनर्जी है। राइट के साथ राइट बोलने वाले हो आप, सही के साथ स्टैंड लेने वाले इंसान हो आप। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसिस वाइज कैसा है एक्वेरियस? आने वाला हफ्ता फाइनेंसिस वाइज कैसा है एक्वेरियस? आने वाले हफ्ते की ऊर्जा फाइनेंसिस वाइज कैसी है? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको आई थिंक किसी एनर्जी में बताया भी था कि मनी वाइज, हाँ, जब मैंने यहाँ कहा था कि जुपिटर मुझे एनर्जी नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी नजर आ रही है, आपके गुरु मेंटोर की एनर्जी नजर आ रही है, विच मीन्स कि जुपिटर एनर्जी यहाँ दिख रही है, जिससे आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ठीक है? सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से यू आर स्टेबल विद योर मनी। आप नर्चरिंग पर, फैमिली की जो भी नीड्स हैं उन पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं सेविंग्स की तरफ भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्वीन है, तो क्वीन कहीं ना कहीं सबसे पहले जो है अपनों को आगे रखती है, फैमिली को आगे रखती है, तो उनके लिए जो भी आप कर सकते हो आप करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं आप अपने लिए कोई ना कोई गोल्ड ले सकते हो, गोल्ड के रिगार्डिंग कुछ सामान अपने लिए ले सकते हो, कुछ परचेज कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि इस हफ्ते में ना आप घर में खाना पीना जो आ रहा है उसका बड़ा ध्यान रखोगे कि क्या, कितना, मतलब कौन सा फूड, पैकेज फूड आ रहा है या ऑर्गेनिक आ रहा है या हेल्दी है या नहीं है, बड़ा ध्यान रखने वाले हो, और उसके हिसाब से आप पैसा खर्च करोगे। हेल्दी फूड पर भी आप पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है? घर में कंफर्ट किसी तरीके का अपने लिए कुछ लाना, या आपके लिए कुछ कंफर्टेबल कुछ आपको चाहिए, जैसे कोई चेयर है कंफर्टेबल या मेट्रेस है कंफर्टेबल, इस चीज़ पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। आपकी, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप हेल्थ पर पैसे, हेल्थ के लिए, मतलब ये नहीं कि हेल्थ में कुछ गड़बड़ है, हेल्थ पर पैसे इन द सेंस कि अपनी, मतलब अपना टेक केयर करने में पैसे खर्च कर रहे हो, ओके? आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है आपकी एक्वेरियस? एक्वेरियस हेल्थ वाइज वी हैव द चैरियट कार्ड। हेल्थ वाइज कुछ पीछे था, आपको पास्ट में थोड़ी हीलिंग वगैरह मिल गई है, अब आप आगे बढ़ गए हो। आप उस कोई भी हर्डल, ऑब्स्टिकल था हेल्थ में, उससे बाहर निकल रहे हो, रिकवर कर रहे हो, और आप अपने आप को बिल्कुल ना डिटरमाइंड रख रहे हो कि आपको डेली जो है थोड़ा जॉग करना है या वॉक पर जाना है या योगा करना है। आप अपने आप को बड़ा मेंटेन रखने के लिए कोशिश करोगे कि आप थोड़ा टाइम चलो, थोड़ा टाइम जो है वॉक करो, या ट्रेडमिल होती है आई थिंक, या ट्रेडमिल होती है, क्या होता है, ट्रेडमिल होती है, उस पर चल रहे हो आप, ठीक है? ताकि आपको, आपकी बॉडी में मूवमेंट शिफ्ट बनी रहे, ठीक है? और मून की एनर्जी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान है। मून की एनर्जी है कि आप अपने आप को नर्चर अच्छे से कर रहे हो। सो
किचन में ही इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज़ कर रहे हो जो जैसे घर में ही फेस पैक बना लिया, घर में ही हेयर पैक बना लिया, ऐसा कुछ घर से, घर की चीज़ों से आप अपने आप को हेल्दी करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर स्टूडेंट्स। एक्वेरियस स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? एक्वेरियस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? एक्वेरियस स्टूडेंट्स, आने वाले हफ्ते में आपकी आंखें खुल रही हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। आप फॉर श्योर पॉज ले रहे हो। बताऊँ किस चीज़ से? कुछ लोग अपनी लव लाइफ से पॉज ले रहे हो। जो यहाँ एस ऑफ सोर्ड आया था ना, कि आपको लग रहा है भैया अभी थोड़ा टाइम सिंगल रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपनी अच्छे से जो है पढ़ाई को पूरा करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। स्पिरिचुअल बुक्स भी रीड कर सकते हो आप। आप थोड़ा पॉज इसलिए हो सकता है इस चीज़ का भी ले रहे हो कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। आपको अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में है कि अब मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ की ठीक है, क्या मैंने कोर्स जो चूज़ किया है वो ठीक है मेरे लिए या नहीं है, ठीक है? एंड एनर्जी आ रही है पाइसेस, बिल्कुल एंड। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है बिल्कुल किसी चीज़ का एंड है, ठीक है? अब किस चीज़ का एंड है वो आप बताना, बट किसी चीज़ का एंड आ रहा है, जैसे कॉलेज का एंड आ रहा है या आपके नेक्स्ट क्लास अब आएगी, कुछ ऐसा है, कोई एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, अब एंड हो गया, कुछ है यहाँ पर ऐसा एंड, ठीक है? यहाँ पाइसेस ये भी कहता है कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन में हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको अभी लव रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्या आपको इस कोर्स में जाना चाहिए, क्या आपको अब जॉब करना चाहिए, थोड़ी ये चीज़ें। और पढ़ाई को, सब्जेक्ट्स को देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव आपका चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा-सा आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो, नए आइडियाज़ पर काम कर रहे हो। सही गुरु मेंटोर मिल रहे हैं आपको, जो आपको ऐसे ही पनिश कर से कान खींच के पढ़ा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है एक्वेरियस? वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज़ अगर चल रही है, अगर जहाँ पर आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए, किस तरीके से क्या डिसाइड करूँ, जस्ट रिलैक्स। देखो ये चीज़ है ना, ये जो पेशेंस कार्ड आया, पहली एनर्जी जो आई पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको लग रहा है कि यार कब ये सब पेशेंस खत्म होंगे, कब मेरा काम बनेगा? तो जो भी चल रहा है वो बिल्कुल ऐसे स्टोन, सेट इन स्टोन नहीं है। सो चीज़ मूवमेंट में आएंगी, चीज़ें शिफ्ट होंगी चीज़ें, तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस में रखें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।